सबसे पहले बात करेंगे अब तक जो नक्सली मुठभेड़ हुआ है सबसे बड़ा उसकी। तो छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर हुई है और रुक रुक कर आपको बता दें कि अभी भी मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के गढ़ में सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 36 नक्सलियों के शव भी बरामद होने की खबर है। नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। आज दंतेवाड़ा नक्सलियों का शव लाया जाएगा। ऑपरेशन में करीब 400 जवान निकले थे जिन्होंने इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डीआरजी एसटीएफ के जवानों ने ऑपरेशन चलाया और मौके पर 50 से 70 नक्सली मौजूद होने की खबर थी। AK-47 SLR समेत कई हथियार भी जवानों ने बरामद किए हैं। तो मुठभेड़ में एक जवान घायल है जिसे रायपुर में भर्ती किया गया है और घायल जवान से डिप्टी सीएम ने भी मुलाकात की है। हालचाल जाना है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवान से जानकारी ली। रात करीब 11 बजे आपको बता दें कि सीएम निवास में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम और गृह मंत्री अमित शाह से सीएम विष्णुदेव साय ने बातचीत की है। मुठभेड़ में मिली सफलता की सीएम ने गृह मंत्री को जानकारी दी है। तो अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसमें जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई और नक्सलियों का अब तक 9 महीने की अगर बात की जाए तो कई सारे सफलता हमारे जवानों को मिले हैं। नक्सलियों का खात्मा किया गया है। 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर में 13 नक्सली ढेर हुए थे। इसी तरह की पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा आप IBC 24 पर देखिए। और फिलहाल अभी का ये अपडेट है कि अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। अभी भी हमारे जवान जो वहां पर तैनात है वो लगे हुए हैं नक्सलियों को खदेड़ने के लिए। और आज फिलहाल जितने भी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए थे उन्हें वापस दंतेवाड़ा लाया जाएगा। ऑपरेशन में करीब 400 जवान निकले थे जिसमें से सिर्फ एक ही जवान को चोट आई है जिसे रायपुर में अब भर्ती किया गया है। मौके पर 50 से 70 नक्सली मौजूद है और मौके से AK-47 SLR समेत कई हथियार भी जवानों ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल बताया जा रहा था कि जवान जो है उनको वापसी कराई जाएगी, वापस लाया जाएगा, लेकिन अभी ताजा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि जो मुठभेड़ है वो अभी भी रुक रुक कर जारी है। फिलहाल रात करीब 11 बजे सीएम निवास में हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी और इसमें सीएम ने कहा था कि जो भी जवान वहां पर मौजूद हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा। जो नक्सलियों के शव हैं उन्हें वापस लाया जाएगा दंतेवाड़ा और इस दौरान पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी सीएम विष्णुदेव साय ने दिए थे। तो सीएम निवास में हाई लेवल मीटिंग हुई। अधिकारियों ने नक्सल एनकाउंटर पर सीएम साय को पूरी जानकारी दी और इसके अलावा सीएम ने जवानों के साहस की सराहना की है और कुशल क्षेम भी पूछी है। बैठक में डीजीपी और सीएम सचिवालय के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। तो सीएम विष्णुदेव साय ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस मीटिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, जो जवान मौके पर मौजूद थे, मुठभेड़ में गए हुए थे, उनको वापस लाना सही तरीके से, सही सलामत। और इसके लिए सीएम ने पुख्ता इंतजाम के निर्देश भी इस बैठक में दिए और साथ ही सीएम ने जवानों के साहस की सराहना की, कुशल क्षेम भी उससे पूछा। मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का समापन होने वाला है। तो देखिए, हाई लेवल मीटिंग के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो जवान है वो लगातार नक्सलियों को खदेड़ने में इस बार जो सफलता उन्हें हासिल हुई है आगे भी होती रहेगी। 2026 तक का वो लक्ष्य है जब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। 7 अक्टूबर में को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसी मामले पर, इसी मुद्दे को लेकर बैठक लेंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री बैठक लेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए कल दिल्ली जाएंगे सीएम और नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह सचिव, IB चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अर्धसैनिक बलों के DG, NIA DG भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी बैठक 7 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है। जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं और जो भी राज्य है नक्सल प्रभावित, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे।
तो इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है, जो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, इसकी जानकारी भी उन्होंने सबसे पहले गृह मंत्री को दे दी थी। लेकिन इस बैठक में भी उस पर समीक्षा की जाएगी और भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में खासतौर पर मौजूद रहेंगे। सभी आला अधिकारी जो डीजी रैंक के अधिकारी हैं, सब इस बैठक में शामिल होंगे। तो चलिए इसी खबर पर तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, अभी भी बताया जा रहा है कि वहां पर मुठभेड़ जारी है, क्या मौके पर स्थिति आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, एसटीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर को जो टीम नारायणपुर और दंतेवाड़ा तरफ से निकली थी और जो एक पुलिस को एक इनपुट मिला था, अहम इनपुट, सॉलिड इनपुट उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे बटालियन नंबर 6 की मौजूदगी वहाँ पे बताई गई थी और कई बड़े लीडर जो हैं नक्सलियों की वहाँ मौजूद होने की खबर मिली थी। उसके बाद एक ऑपरेशन प्लान किया गया। उसके बाद जो कल जो है उसमें उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें अभी तक की अगर बात करें 36 नक्सली मार गिराए गए हैं और उसमें कई बड़े जो नक्सली लीडर हैं वो मार गिराए गए। अभी हालांकि जिस तरीके से अगर बात करें वो AK-47 इंसास और जैसी जो हाईटेक जो गन मिली है, इससे साफ जाहिर है कि कई बड़े नक्सली लीडर मार गिराए गए। नक्सली जो अपने जवान हैं उन्होंने उनको ढेर कर दिया है। और अभी एक ताज़ा अपडेट यह आया है कि अभी भी वहाँ पे रुक के मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो बटालियन नंबर 6 वहाँ मौजूद होने की इनपुट से के बाद ये ऑपरेशन किया था, तो वहाँ पे एक बटालियन में करीब 50 से 100 लोग रहते हैं और उसके बाद वो कहीं छुप गए थे। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो जवान थे दंतेवाड़ा से जो निकले थे और जो नारायणपुर से निकले थे, उन्होंने जो बिना जो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो नहीं हो पा रहा था, उसके बाद भी इतना शानदार कोऑर्डिनेशन से उन्होंने घेर के नक्सलियों को मार गिराया है, वाकई में सराहनीय है। और इस बात को खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने सराहा है और उनके अदम्य साहस की सराहना की है और नमन किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो कल एक अहम बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। जिस तरीके से छाया आपने भी बताया कि वहाँ पे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री रहेंगे, उसमें उन राज्यों के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहाँ वो अमित शाह जी से वहाँ मुलाकात होगी और उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। उसमें नक्सल के खात्मे को लेके अगले प्लान जो है उसकी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा वहाँ के जो विकास कार्य हैं उन पे ये चर्चा वहाँ पे की जा सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं जो दिल्ली में बैठक होने वाली है कल, वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। उसके बाद उसमें बैठक में किस तरीके से बातचीत हो, क्योंकि बैठक जो है उसके जो निर्णय है वो वाकई में गोपनीय रहते हैं। क्योंकि पिछली अगर बैठक की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देश के गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो नक्सल को लेके इतना गंभीर है, खात्मे को लेके, कि वो पिछले 9 महीने में 2 बार वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। और जिस तरीके से अभी पिछली मीटिंग थी उसमें जो प्लान तैयार किया गया था, जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया था, हालांकि पूरा प्लान नहीं उसको शेयर किया था पत्रकारों के साथ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि साल 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का एक टारगेट रखा गया है, एक चैलेंज दिया गया है, तो उसी दिशा में जो सुरक्षा बल हैं वो बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनको इनपुट मिल रहे हैं उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके के जो नक्सली हैं, बड़े कमांडर उसमें मारे जा रहे हैं और उनको ढेर किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कोई बड़े अतिशयोक्ति नहीं होगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि साल 2024 जो है वो साल नक्सलियों के खात्मे का साल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात करें लेते रहेंगे और 2024 को नक्सल खात्मे का ये जो साल है वो भी कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है अब बड़े बड़े जो कार्रवाई है वो हो रहे हैं, जवानों को लगातार सफलता मिलती जा रही है। अब नारायणपुर का रुख करेंगे, अंजय यादव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंजय, मौके पर देखिए नया अपडेट भी आ गया कि जो अभी भी मुठभेड़ वहां पर जारी है, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि वहां पर जो मुठभेड़ हुई उसमें कितने सारे जो हथियार है वो बरामद कर लिए गए, क्या और भी फोर्स वहां पर भेजने की तैयारी है? क्योंकि सीएम साय ने भी कहा था बैठक लेकर कि अब जवानों को वहां से सुरक्षित दंतेवाड़ा लाया जाएगा।
जी, बिल्कुल। निश्चित ही एक बड़ा कार्रवाई है पुलिस जवानों के माध्यम से नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जो सरहदी क्षेत्र है, बारसूर से जो लगता है और ओरछा, दोनों के मध्य जो जंगल होता है, वहाँ पर एक बड़ी रणनीति बन रही थी नक्सलियों की और काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ जमा हो रहे थे, जिसमें बड़े शीर्ष नेता नीति, कमलेश और नंदू, इस तरह के कई बड़े नाम के जो नक्सली है, वहाँ जमा होने की सूचना पुलिस के पास मिलती है और पुलिस के दोनों जिला ही नहीं, आसपास के अन्य जिलों के भी जो कवरिंग पार्टी है वो वहां पे कूच करती है और नारायणपुर और दंतेवाड़ा के जो सुरक्षा जवान है मुख्य रूप से यहाँ पे मुठभेड़ में शामिल होते हैं और लगभग 400 जवान यहाँ पे पहुंचते हैं और एक बड़ी जो कामयाबी है उसे अंजाम देते हैं। इस कामयाबी में अब तक निकल के ये सामने आया है कि 36 जवान जो 36 नक्सली हैं उनका 100 रिकवर हो चुका है। वहीं कई ऑटोमेटिक हथियार है जो AK-47 है, इंसास है, राइफल है, इस तरह के कई ऑटोमेटिक हथियार जवानों के हाथ लगे हैं, उन्होंने जब्त किए हैं मौके पर। लेकिन अब तक ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कब तक 100 बरामद जो है मुख्यालय तक पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ अभी भी रुक कर जो मुठभेड़ है वो जारी है, फायरिंग हो रही है। सुरक्षा जवान अब तक वापस नहीं पहुंचे हैं, इसके चलते क्षेत्र में अलर्ट है और काफी सुरक्षा के एहतियात बरते जा रहे हैं। जी चलिए अंजय, तो आपसे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।